नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जीवन की मुस्कान में। साथियों, आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी। अंधेरे में जलाया है दीपक, अंधेरे में जलाया है दीपक, लेकिन सूरज बनने की है आस। अंधेरे में जलाया है दीपक, लेकिन सूरज बनने की है आस। कदम हो भले ज़मीं पर, कदम हो भले ज़मीं पर, आसमानों को छूने की है प्यास। तकदीरों को बदल देंगे हम अपनी तदबीरों से, तकदीरों को बदल देंगे हम अपनी तदबीरों से। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। जी हाँ साथियों, ये जो पंक्तियाँ हैं आज की नारी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि आज की नारी ने अपने पक्के इरादों और मेहनत के बल पर हर कार्य क्षेत्र में, चाहे फिर वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हो या शहरी क्षेत्र से आती हो, अपना भरपूर दमखम दिखाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से आई ऐसी दो महिलाओं से, जो कि ठीक प्रकार से शिक्षित भी नहीं हैं, लेकिन आत्मनिर्भर है और ग्रामीण क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं श्रीमती गीता देवी और आप हैं श्रीमती गोपाली देवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम बात आत्मनिर्भर बनने की करते हैं तो गीता देवी जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न शुरू करना चाहूँगी कि आप दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, तो सबसे पहले तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप दिन भर क्या करती हैं? दिन भर सुबह उठा जी, सुबह उठा। जल्दी उठते हैं सुबह? सुबह 5 बजे। अच्छा। 5 बजे उठे, चलो डांडे भैंसे को पोटे भरा, पोटा भर वन बाहर काट दूध काट गरम करा, गैस चला बच्चे को उठा, स्कूल जा वाला तो स्कूल जा वाला, कोई और काम करता है खेती को तो भाई और खेत में जा वाला, जंदावर दौड़ा वाला। तो बच्चे कोई 7 बजे जाओ, कोई 10 बजे जाओ, कोई 11 बजे जाओ, कहीं भी जाओ। तो जिया बेच दिया जवान दूध पानी पार, और फिर वाने कुट्टी काटा। अच्छा। बेसन चारों रड़ावा। अच्छा। शांति करा, फिर घर पावा उठा, फिर पूछो दिया, नाई धोई करा, ना दो, और फिर रोटी बनावा, रोटी बना, फिर खा पी खेत में जावा। अच्छा। खेत में जावा तो कोई सरसों है तो थोड़ी घनी सरसों काटे आवा, गेहूँ तो गेहूँ काटे आवा, कोई रंज को चारो ले आवा उंडासू, फिर घर आ जावा। अच्छा। घर आया, थोड़ा आराम करा 1 घंटो। 1 घंटो 3 बजा, फिर दूध काढ़ो, दूध काढ़िया, चाय बनी, चलो सा, फिर कोई राम में चल जाओ। फिर अच्छा। फिर कोई सरसों उर्सों काटे और फिर घर आ जाओ। घर आ और फिर सब्जी बनाओ, खानो बनाओ, बच्चा आ जाओ स्कूल से तो वहाँ से जो रोटी पानी खुआवा, फिर वहाँ का बिस्तर लगावा, बिस्तर लगा आराम करा, कोई टीवी भी देख लग जावा। अच्छा। जो जो तो सो ले जाए, जो जागतो रहे जो टीवी देख करे। अच्छा। तो ये पूरा आपका दिन भर का कार्यक्रम दिन भर होता सारा है। दिन। और गोपाली जी, आपका क्या कार्यक्रम रहता है दिन भर का? यही रहते 5 बजे उठते हैं, भैंसे करे के रहते हैं जी। तो आप उठ रहे तो चाय बनावा जा, दूध भी काढ़ा। अच्छा। लड़का को उठावा, भाई स्कूल जानो चे, नुआ दुआर स्कूल खंदावा, रोटी जी। बनावा, ऊंचा बर्तन करा, और फिर टिफिन पैक करवा तो खंदावा। फिर अपनी भैंसे डंडाव करा, भैंसे डंडाव कर, फिर वन चारो वार गाला, और फिर हरी कुट्टी है तो कुट्टी काटा मशीन सु। अच्छा। मशीन सु छाछ करा, हाँ। छाछ वाछ कर, फिर डेयरी में दूध न खंदा दे। अच्छा। दूध न खंदा को फिर भाई फैट हिसाब से पड़ रही है, अपनी गाय को भी ई भाव जा रही है, भैंस को ई भाव। फैट का हिसाब से गाय का कम पड़ता है, भैंस को ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। अच्छा। तो बाँट खिलावा तो ज़्यादा फैट आओ, अच्छा। तो कम खुआवा तो कम फैट आओ। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ चारों भाई आज जो कट रहा है, आपने थोड़ा सा जो ले दिया तो दूध बढ़ लो। तो इस हिसाब से काम करा चाहे। फिर वहाँ खेत में जावा तो खेत में चारों भी खोद लिया खरपासू। अच्छा। दांतली से काट भी लिया, हाँ हाँ। और काट कूट फिर घर लिया पटकावा न, फिर वहाँ पानी पावा, फिर पानी वानी पार बच्चे बच्चे आओ दोपहरी, कोई दोपहरी में भी आ जाए, कोई शाम 4 बजे भी आ जाए। अच्छा। तो वहाँ आता है, वहाँ की रोटी पालन करा।
अच्छा रोटी वोटी खुआर फिर वहाँ को बिस्तरा कर करा कोई टीवी देख के कोई काई देख के जी देख ली पट वालों पट भी ले भाई पट ले और मैं छड़ी डांडो छे डांडो दड़ी छड़ी बकरी छे तो वो चराब जाओ छे अच्छा तो चराब जाओ शाम ना आओ तो वहाँ उड़वा वहाँ भी सणियो अच्छा और वहाँ के बच्चे बच्चे ने बांधा भी सणियो तो भाई अपनी रोटी पालना है जाओ लो अच्छा तो ये दिन भर का आपका रहता है यह काम करते हैं। जी आपने अभी कहा छोरों को स्कूल भेजते हैं तो आपके छोरे ही स्कूल जाते हैं या छोरी भी बेटियां भी स्कूल जाती हाँ बेटी भी जाती है हैं दोनों बराबर रूप से अच्छा इं ना करा भाई अपनी बेटी ना फटाओ भाई इन भी फटाओ आगे बढ़ाओ तो बढ़िया ही चाह अपन सिनाई न रहनी चाहिए अच्छा अच्छा हाँ बेटियों को भी आप आगे बढ़ा आगे ही बढ़ाओ जी बेटियां आगे पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी आगे बढ़ेगी शिक्षा जरूरी है दोनों को बेटा हो चाहे बेटी को अच्छा। आत्मा एक ही है माँ की तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही बहुत अच्छी बात कही माँ की आत्मा एक ही है एक ही है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी चाहे हो। बेटी हो हाँ, चाहे 2 हो चाहे 10 हो माँ की तो एक आत्मा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात कही आपने बहुत ही सुंदर बात कही आपने गीता जी जैसे कि अभी गोपाली जी बता रही थी कि हम बाट खिलाते हैं गायों को कम फैट के लिए या ज़्यादा फैट के लिए तो वो क्या कह रही थी वो थोड़ा हमको समझाएंगी आप कि कैसे ज़्यादा फैट होता है और कैसे कम होता है ताकि उसी हिसाब से आपका अर्थ उपार्जन मतलब आपको पैसे उसी हिसाब से मिलते होंगे ना हाँ, उसी डेयरी की पे लस- आप दूध हाँ। हाँ तो उसमें क्या क्या रहता है बाट देने में बांट देने में खड़ काकड़ा हाँ, काकड़ा ही खड़ दो चाहे सूखा काकड़ा अगर ज्यादा फैट चाहिए ज्यादा मलाई ज्यादा चाहिए तो फैट क्या तो- करना चाहिए भाई रांधो में सूखा ही मेल दे हाँ तो उस फैट ज्यादा आवली रांधला तो कम आवली अच्छा भैंस की ज्यादा आवली अच्छा गाय को कम आवलो अच्छा लड़ी को ज्यादा आओ छे छेड़ी को कम आओ छे लड़ी मतलब बकरी भेड़ भेड़ लड़ी मतलब भेड़ भेड़। और दूसरा बकरी के लिए क्या बोला आपने छेड़ी छेड़ी अच्छा छेड़ी। उसका काम आता है उनका कम आओ छे कम वे कहीं से ये लूम खाओ छे ये पातड़ा ये खाओ छे लड़ी अच्छा जो उस ज्यादा फैट आओ छे उससे ज्यादा हाँ। फैट आता है तेल भी देवा तो भैंस ज्यादा फैट देली हाँ तेल को पीपो दिया हाँ उससे ज्यादा देली और भी कहीं भी चीज देना उस फैट ज्यादा आओ छे भैंस के और गाय के कम आओ छे अच्छा जो अच्छा गाय को तो अलग लेर जाऊं और भैंस को अलग लेर जाऊं अच्छा जो- तो उस हिसाब से आपकी इनकम जो भी हाँ, है पैसा होता हाँ, ये है पैसा वो होता है। होता है हाँ है ना ये पैसा तो होता ये तो आप तो दूध का जैसे काम करती हैं और खेतों में भी काम हाँ, करती खेतों हैं में भी करते हैं। खेतों में भी जाके करती हैं तो आपके तो पशु भी है और खेती बाड़ी भी खेती बाड़ी भी है लेकिन पशु भी है गाय ये गांव की बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके पास पशु नहीं होंगे पशु नहीं। और खेती बाड़ी भी उनकी नहीं होगी भाई ख्याल खलूना बना ली कोई तो ऐसे में वो लोग क्या करती है मतलब उनको आप जोड़ती है क्या कोई जोड़- समूह बनाती है क्या करती है आप बे बार देखो ये ख्याल को लुणाई बना ले छे अच्छा बत्ती बना ली बेटी बेटी नहीं तो ये कहाँ बनाती है ये घर पे ही बनाती है आपका घर पे बेटी बेटी भाई घर कुछ पे। भी काहीं भी कोने भैंस डांडो कोने जमीन पानी कोने खेती कोने हाँ हाँ तो उसका भाई अब में सारी एक जगह है भाई ये थे यो करो भाई था पानी न तो मैं बता दिया जा भाई और कहीं कर लियो तो पापड़ आपने बना ऐसी लियो क्या कोई समूह बनाया हुआ है समूह बनाया 10 जनी 10 जनों ने मिलके 10 स्वयं सहायता समूह बनाया हाँ स्वयं सहायता अच्छा तो समूह उसमें बनाया आप बताते हो कि हाँ भाई किसी को भाई पानी नहीं है कोई का डांडो नहीं है तो आप बत्ती बना लियो चाहे आपसे जो बार कोरोना कमाए मांस सिले ची अच्छा। सिलाई कर ले और बेटी बेटी ठाली का सीन रह जो कमाओली जदी तो आपको बना लो ना सही कहीं बात है खर्चो पानी काट ले जो बेटी बेटी हाँ, हाँ, और ये सीख दे बकरा जा बैठ रहा जा और आराम से बात कर बकरा अच्छा जा सिलाई वगैरह भी कर लेती है तो मास्क वगैरह सब हाँ सब सिल बनाती है हाँ। अच्छा गोपाली देवी जी आप बोलते हो कि गाय ढांडे हैं आपके तो गोबर भी बहुत सारा होता होगा तो वो भी थापते हैं आप थापते हैं थापते हैं हाँ। कोई मंदिर उंदिर में जाओ तो बेच भी दे देचे अच्छा बेच देते हैं बेच देचे अच्छा मंदिर के अंदर वो गोठ वगैरह होता रहता है प्रसादी होती रहती है प्रसादी उसमें। है तो बेच दे बार कोई तो भी उसमें आओ खाना उसी पे बनता होगा बन जाओ चूरी बाटी बनाओ आर तो भाई अच्छा। मान छाना दे दे तो उन दे भी दे पिसा जाओ पीसा तो जाओ उससे भी पैसे आ जाते हैं पीसा जाओ से हाँ तो गीता देवी जी ये जो महिलाएं आपने कहा ये चीज़ें बना रही हैं बत्तियां बनाती है सिलाई करती है इसके अलावा क्या पापड़ अचार ये सब भी बनता सभी है बनाओ अच्छा हाँ। सभी बनता सब है अचार तो अब पापड़ किसी को अगर कुछ बनाना है उसके पास पैसे नहीं है तो आपका स्वयं सहायता समूह जो है क्या उनकी मदद करता मदद है कर दिया सब भाई कैसे मदद करता है मदद या करते भाई मैं 10 जनी जान दिया का पैसा दुआ दिया सवान फिर मैं ना कि मैंने जमा करा दिया था अच्छा तो उनको भी पलम पोसना जाओ से
अच्छा, बाकी तो वो- आपके स्वयं सहायता समूह का बैंक में अकाउंट खुल जाता है? अकाउंट खुल जाओ अच्छा तो अकाउंट खुल जाए तो उन्हें वहाँ भी साथ दे दिया जा, अच्छा फिर वे जिया की जिया जमा करा दिए से अच्छा, फिर जिसको जरूरत है वो ले लेता है? वे ले ले से कटवा लीजिए, जिसको जरूरत है 10 मसू किसी को भी जरूरत पड़ जाए तो किसी भी कटवा लीजिए, अच्छा, यहाँ कर और लीजिए। अपना काम शुरू कर लेते हैं। हाँ। गोपाली जी, तो जैसे ये बता रही हैं गीता जी कि बैंक से ले लेते हैं जिसको भी जरूरत पड़ता है, हाँ, लेकिन जिसको- सबने पैसे इकट्ठे किए तो उसकी कोई लिखत पढ़त रहती है? कोई लिख भी ले चे अच्छा। भाई यात्रा ले लियो यात्रा ना लियो कोई रजिस्टर बनता है? रजिस्टर बना ले फिर लिख ले चे उन भाई आप हम समूह हम या ले लियो अच्छा, और या बना ली तो उन लिख ले चे फिर तो इसके लिए कौन ध्यान रखता है इसका? इसका ममता देवी समूह मतलब कोई कोषाध्यक्ष वगैरह होते हैं? कोषाध्यक्ष ममता देवी जी। अच्छा, वो इनका ध्यान रखती हाँ। है। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग जब स्वयं सहायता समूह में सब औरतें इकट्ठी होती हैं तो वहाँ क्या करती है? चर्चाएं होती होगी, बातचीत होती होगी, तो किन किन बारे में बातचीत होती है? जैसे आप क्या बात करती है? बच्चों को या करा पढ़ाने चे की भाई बातें? इन हाँ, गांव में गंदगी हो रही है हाँ हाँ तो इसको सफाई करो, स्कूल छोड़ छोड़ स्कूल जा रहे चाहे छोड़ रहे स्कूल कमजोर छे तो उन बढ़ाओ थोड़ी बहुत आगे सरकार में करो अच्छा तो उन बढ़ाओ तो 5वीं की स्कूल छे तो यहाँ करो भाई 8वीं तक करो 7वीं तक करो इन्हें करो बढ़ाओ इन्हें आगे अच्छा तो बढ़िया ही चे अपना छोड़ रहे के लिए सही चे। तो बच्चों को भी ये शिक्षा मिले कि गांव को गाँव साफ सुथरा रखना रखना चाहिए। चाहिए। इसके अलावा गीता जी बहुत सारी कुरीतियां भी होती है गांव के अंदर, है ना? जैसे मृत्यु भोज है कि शादी ब्याह में बहुत खर्चा होता है, तो इस बारे में भी स्वयं सहायता समूह में कुछ होता है? बोला था भाई आप चने जो खर्चा कम करो, आज जमाना ये आका महंगाई का जमाना का, तो भाई खर्चा कम करो, नुकसान में थोड़ा व्यवहार सुन भाई आपका व्यवहार ही नहीं बुला, और ब्याह में भाई बच्चा बच्चे भी हैं अगर लुटाओ जो थे तो आपका हिसाब से ही चालो, फटाओ बच्चा बच्चा नुम लगाओ हाँ, ये भाई बहुत भाई अच्छी पढ़ाओ चीज़। लिखाओ माँ के लगाओ, आगे खुआर कहीं वो करो तो भाई हाँ, जो सही भाई बात। बर्बाद का काम ची तो मैं सारी यहाँ बैठ कर ऐसी बात बता ये ले बात जा। करते हैं कि हाँ। फिजूल खर्च करने के हाँ, बजाय हाँ, शिक्षा पे वो खर्च करो, खर्च बच्चों को करो, आगे बढ़ाओ। अब बच्चे आजकल समझ में लेके पढ़ने लगा, मैं तो भाई माँ की तो जिंदगी पूरी है कि पण बच्चा की तो अब ये पढ़ा लिखा चल जो मान शिक्षा दी तो मैं भी आगे बढ़ रहा था, भाई भी बढ़े तो अब माँ की भी बच्चा यहाँ का जो माँ की भी जिंदगी सुधरे, अब चाहता कि माँ के पास सुधरे ली जिंदगी तो यहाँ बोलते हैं सब यहाँ बतला लिया सब बैठी। अच्छा, गोपाली जी, ये आपने जो पशु हैं तो आपके दूध निकलता है, दही छाछ छाछ निकलती भी है, निकलती घी है। निकलता है, तो और फिर छाने भी बनते हैं, तो फिर गांव में किस तरह से इसका उपयोग होता है? आपके घर में भी होता है और बेचने में भी होता है, कैसे करते हैं आप लोग? आप कैसे काम में बेचा लेते हैं? तो बार आप खंदी वंदी कटावा भाई की खंदी दे तो दूध मसबाई आपन बचगा बाट को मसूर हम फिर उनकी खंदी दे दे और फिर आप घर में भी काम ले ले भाई बचगा ही तो घर में भी काम ले ले जा फसल है तो फसल ना बेचा उन तो बेच रवा थोड़ी बहुत भाई घर में आ जाओ ले अपना काम अपना ना चारों कौन तो चरसी वाद दिया तो चरसी बेच फिर उसका पैसा लेते उनके पैसे, और छानों के भी बाहर भी बेचते हैं। छानों तो को बाहर अभी बेच जैसे दे जा स्वयं सहायता समूह में भी महिलाएं बहुत तरह की चीजें बनाती है, पापड़, मंगोड़ी और अचार, ये सब बत्ती सब आपने कहा, बनाती है। तो फिर उनको उनका जो पैसे कैसे आते हैं भाई? गांव में बिकता है या कोई मेला प्रदर्शनी इस तरह का गांव में कुछ होता है क्या? गांव में कोई लेने आ जाते तो घर पे पैसा दे जाओ से हाँ, अंदर से नाव तो कोई भाई उंड में जारी बेच फिर उन देखा दाव फिर अच्छा, बाकी कोई मेले वगैरह लगते हैं उसमें भी दुकानें लगा देते उसमें होंगे? दुकान लगा दे अच्छा, इस प्रकार सबकी जो है अर्थ उपार्जन होता है, इनकम हो जाती है। और आपके गांव में गीता जी पानी कैसा है? मतलब पानी बहुतायत से है या कमी है पानी की? कमीचा पण कल्याचा मग पाणी रेचं ना जत्रोई अच्छा, बाई- वो कैसे करते हैं आप? भाई यहाँ कल्याचा भाई मूली कर लिया, पाल को कर लिया, गाजर बना लिया, गाजर कर लिया, मेथी कर लिया तो उनका अगर सुखा भी लिया फिर। काट लिया तोड़ लिया ऊपर ऊपर सु चना कर लिया थोड़ा तो उन तोड़ लिया तोड़ वन सूखा लिया तो 12 महीना की 2 साल की सब्जी वह बगड़े को ना रही सब्जी तो उन्हें सूखा दिया फिर उनकी बना लिया सब्जी अच्छा, तो जिया आपको घर में सफेद आए जिया वैसे ही जे कर लेते। जिया काम चला लिया।
तो आपके जब आपने आत्मनिर्भर बनने की कैसे सोची, क्योंकि ज़्यादातर आदमी लोग ही काम करते हैं, तो कैसे गोपाली जी आपको और गीता जी आपको ये मन में आई कि नहीं भाई हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे? आप लोग विशेष योग्य जन हैं, आप शरीर में आपके व्याधि होने के बावजूद भी आप लोग अपना सब काम अपने आप करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोई भी शारीरिक कमी है वो किसी काम में बाधा नहीं है। तो गोपाली जी आप बताइए, आप अपना सारा काम खुद करती है, कैसे आपके मन में आई कि किसी की मदद नहीं लेंगी, खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगी? भाई आप खुद ही करा, आप दूसरे की मदद नहीं ले। अच्छा। आप ही करा भाई पैर से चालियो को जाओ अपन चारों भी ले फिर फोटा भी गिरावा भाई आप कुण खवला आप ही करा, अपन खुद ही करें। खुद नहीं करना पड़ा। और आत्मनिर्भर भी आपने बनना चाहा, आपने ही बनना चाहिए ताकि मतलब किसी के ऊपर आप आश्रित ना हो। और गीता जी आप क्या कहेंगी इस बारे में? ये भाई आज से यूं आनी विकलांग तो मैं तो पहली सी तो झिझकी, फिर ये देख भाई ये देखी भाई अगर पास आपा नहीं करनो से भाई जतरी सोड़े जतरा पक पसा लेला, जतरो काम वालो जतरा ने कर लेला भाई, थोड़ो कराला फिर ज्यादा कराला। उनकी यहाँ करते करता चलो मैं तो कोई के सारे ही कौन पूरा काम करो जो बच्चा को भी कर ली, बच्चा छोटा सा जो भी बड़ा होगा, बच्चा दोनी, और खेती भी करूँ जो बेसियाँ भी चे सब काम कर लूँ मैं तो कोई की सारा कौन टेंशन कौन मन काहे भी ऐसा कोई काम नहीं है नहीं कोई के सारा नहीं हूँ मैं तो नर्सरी खूब तो काम करती। ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है कि भले ही आप सामान्य हैं, भले ही आप विशेष योग्य जन हैं, कैसे भी हैं, लेकिन अगर आपको अपने मन में ये विश्वास है कि आप कोई भी काम है वो स्वयं से करेंगे तो वो काम आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए शारीरिक जो कमी है वो कभी बाधा नहीं बन सकती है, और आपकी आत्मनिर्भरता में भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सीख हम सबको देती हैं ये दोनों महिलाएं। बहुत दूर दराज के क्षेत्र से आई है, लेकिन उसके बावजूद इनकी आत्मनिर्भरता हमको बहुत कुछ सिखाती है। ये तो हमारी बात हुई बहुत काम की। गांव में एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वहाँ का लोक संगीत और वहाँ के लोकगीत। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग अच्छा गाती नहीं हो। तो आज मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमें कोई अच्छा सा लोकगीत सुनाइए। सुनाइए। देव की बेन्या मेरी कानो गाये चरावे, देव की बेन्या मेरी कानो गाये चरावे, तो पाचे मोड़ ल्यार लक्ष्मण देवरिया, मारा रे वीरा के गाया रे पाचे मोड़ ल्यार लक्ष्मण देवरिया, मारा रे वीरा के गाया ने खोतरे बाबे बैरो में ते माने तो लेख लियायो री धोड़ा कागद में थारा रे वीरा के गाया ने लेख लियायो री धोड़ा धोड़ा कागद में मैं तो जान गिर लाल जी का मैदाने परण लो छोटे बेड़ा रे, मैं तो जान गिर लाल जी का मैदाने परण लो छोटे बेड़ा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने तो पूरा ही एक रूपरेखा खींच दी कि भगवान कृष्ण गायों को चराने जा रहे हैं, आप खुद पशुपालन में हैं और आपने वही एक सुंदर दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया।
ठीक है, ये तो बात गीत संगीत की हुई। इसके अलावा जो गांव में प्रदर्शनी लगती है ना, उसके अंदर आपने बताया था अभी गीता जी कि आप मूली, पालक, गाजर, बहुत सारी चीज़ें जो कम पानी में उगती है, सरसों वगैरह वो उगाते हैं और घर में सुखाते भी हैं। तो एक पंसी नाम की सब्जी मैंने गाँव में, राजस्थान के गाँव में विशेष कर देखी है, तो उसके बारे में गीता जी आप बताइए, वो कैसे, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वो पंसी का खाटा और ये सब मैंने नाम सुने, आप बताएंगे क्या होती है वो? वह खाटा बने से पहले मसाला सूख लियो। नहीं, उससे पंसी में होती क्या क्या है, सब्जियां क्या क्या होती है जिनको सुखाते हैं? अच्छा वो देखो कैसे सुखाते हैं, मतलब हाँ सुखाते, हाँ। मेथी, हम्म पालक हम्म और जने काट लियो, चाहे काट लियो चाहे मेथी, पालक, गाजर और मूली। मूली। अच्छा जो मूली तो देखो नचोर सूख लिया चाहूँ, अच्छा वो की तो कोई बात बना कोई। अच्छा। और ये 3 चीज की, ये तो 2 साल रखो चाहे 4 साल रखो चाहे 3 साल रखो। अच्छा, इनको सुखाते हो सूखा पहले? दियो इन, अच्छा। ये बगड़े को हम्म फिर इन तोड़ लिया, फिर इन बंदार लिया, बंदार सूखा लिया, सूखा जा अच्छा। फिर कोई काई बांध मेल दिया चा, हम्म और ज्यादा है तो बेच दिया हम्म भाई, थैली में बांध बेच दिया बाजार में। अच्छा। और जो कम है हम्म भाई रेगी करा तो उन्हें मैं खुद का तानी रख लिया, अच्छा। जो आपको भी शुरुआत कराने हाँ भाई आपा भी तो बनाओ ना, 12 महीना कहीं बनाओ ना, बिल्कुल ठीक है हाँ हाँ। जो फिर उन वेल दिया चा, अच्छा। काटो बना लिया, रायता बना लिया, हम्म कोई हरी सब्जी आलन की बना लिया, हम्म यहाँ वाली सब्जी बना फिर 12 महीना 2 साल यहाँ चाल जाओ से काम। अच्छा अच्छा, और स्वाद भी लगता है? स्वाद भी लगे। अच्छा। हरी सब्जी बहुत अच्छी लगती, लहसुन भी डाला, ये बढ़िया बनाओ तो वह बढ़िया लहसुन सु हरी सब्जी बढ़िया बने से, हाँ लहसुन सु और या खड्डी बढ़िया बने से, लहसुन लहसुन प्याज चूक चूक इतने का बनाओ बढ़िया बने से। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारी जो महिलाएं हैं उनका एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो जो भी चीज़ उपलब्ध है, कम है ज़्यादा है, उसी को इस तरह से काम में ले लेती हैं, सुखा के कि ताज़ा, कि एक तो वो 1-2 साल खराब नहीं होती, काम देती है, पौष्टिकता उनकी बनी रहती है, जो कि शरीर को भी शक्ति देती है, ताकत देती है ना। इसी तरह मंगोड़ी भी आप लोग बनाते होंगे? बनाओ जरा मंगोड़ी बना लिया, हाँ हाँ। पापड़ बना लिया, अच्छा, कुछ भी बना लिया, कहीं भी भाई पापड़ बनाओ से भाई मंगोड़ी बनाओ, ये सब 1-2 साल की हो जाती 2 साल की 4 साल की छाछ को दिया चूकण बढ़िया मंगोड़ी की सब्जी बन जाओ, पापड़ से क्या चलो कहीं भी उनकी भी बना लिया, कहीं भी कर लिया, वहाँ यहाँ खा लियो, चाहिए बच्चा बच्ची यहाँ खाओ चाहिए कि भी कर लिया। अच्छा अच्छा, तो ये सब स्वाद भी होती हैं और शक्तिवर्धक भी होती हैं, ताकत भी देती हैं। गोपाली जी, जो गांव में स्वयं सहायता समूह बने हैं, तो उसमें आप बहुत 10-10 स्त्रियों को, महिलाओं को मिलकर आप लोग बनाते हैं, तो इससे जिनके खेती बाड़ी नहीं है, जिनके पशुपालन नहीं है, उन महिलाओं को फ़ायदा पहुंचा है? क्या क्या मतलब भूमिका रहती है, क्या करते हैं स्वयं सहायता समूह? उनका घर बार चलाने में उनको क्या सहायता मिलती है? जो भी ये महिलाएं जुड़ती हैं स्वयं सहायता समूह से, तो कैसे मदद मिलती है? भाई मदद ऐसे मिलती है, बस 100 रुपये नहीं मैंने जमा करा देना, हाँ। फिर भाई इकट्ठा जाओ रहा, इकट्ठा ताई तो भाई कोई ना भी चाहिए तो भाई काटवा लेना, तो भाई खेदे थे 10 जने भाई मार काम पड़ गो चा बाहर, ब्याह शादी कहाँ भी हो तो हम कटवा लिया, तो भाई ब्याज भी कम लागे लो और आप कटवा ले। अच्छा, तो जो स्वयं सहायता समूह से जो ऋण लिया जाता है, ब्याज जो लोन लेते हैं उसमें ब्याज कम होता है, कम होता है। अच्छा अच्छा, ये फायदा है ये स्वयं सहायता समूह का जी। अगर जैसे ये तो एक 10 महिलाओं का आपने बना लिया, अब 10 से ज्यादा महिलाएं आ गई तो फिर क्या करते हैं? 20 का फिर बना लो, 20 का बना लो या 10-10 के 2 बना लो, दो ऐसा भी बना होता है लो, क्या? 10-10 का 2 बना लो, अच्छा अच्छा, चाहे 20-20 का बना लो, ऐसे अच्छा बना लो। ऐसे करते हैं। गीता जी, गांव में मैंने देखा है एक तो बाल विवाह की प्रथा भी बहुत होती है, तो आप लोग जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, तो वो भी जाके बताती है कि बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए, उस बारे में भी चर्चा होती है, कैसे बच्चा की समझाती है? शादी भाई ये भाई मैं बतला लिया जा भाई, पहले तो छोटा छोटा कोई ब्याह कर दे जा, हाँ और अब भाई अब आजकल देखो पकड़ी भी है लगी, और आजकल का बालक समझ में भी लगा कि मैं तो पढ़ डाला, मैं नौकरी लागा, पगा पे खड़ा हूँ, हाँ जद माँ को ब्याह करो तो अब मैं सारी 10 जनी 20 जनी बैठ जाऊँ तो मैं यह बतलाऊँ चाह बच्चा को ब्याह मत करो, बच्चा को भाई आगा आपका पगा पे खड़ा जाओ,
तो अपनी भी हिम्मत बढ़िया हुए, इज्जत हुए, वहाँ की भी इज्जत बने और परिवार बढ़े, बच्चे भी लागे, बच्चों भी लागे नौकरी। तो भाई ऊंची आ जा तो चाहिए, छोटी मोटी हाँ। सरकारी तो देखो नौकरी तो नौकरी है। तो અહીંયા वाणी वो है अच्छा बच्चा का बारे में। अच्छा, ये बताते हैं। और बच्चियों को शिक्षा दिलाओ, ये भी बताती हैं आप? हाँ, बच्चे को शिक्षा, मैं शिक्षा देवा तो भाई आप शिक्षित बना चे, अब मैं शिक्षा न देवा तो फिर भाई आगे कौन बढ़ सके। बिल्कुल। तो बच्चे पढ़ो खूब भाई, पीसो तो मैं किया भी लगा जाना गरीब आदमी से, पर फटबा में ध्यान रखो, टाइम पर जाओ, शाम सुबह पढ़ो, किताब लियो हाथ में, हाँ। तो सुनो ले जाओ लिथाने, हाँ, हाँ। और आगे बढ़ला तो जल्दी बढ़ला। आपके स्वयं सहायता समूह ये बताते हैं, ये सिखाते हैं कि भाई हुनर तो सीखो ही, लेकिन पढ़ाई भी करो, शिक्षा भी जरूरी है, और कोई पढ़ाई हुनर भी आना जरूरी भी जरूरी है, हाँ। खेती बाड़ी भी जरूरी है, पशुपालन भी जरूरी है, हर चीज अपनी जगह जरूरी है। और सबसे जरूरी है महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना, जो कि आप लोग हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात आप दोनों ने आज करी मिलकर, और सिखाई हमको कि भले ही आप शिक्षित है या नहीं है, पर आपके विचार बहुत उच्च शिक्षित हैं, आपकी सोच ऊंची है। वो सबको आत्मनिर्भर बनने के लिए कहती है, शारीरिक कमी इस पे हावी नहीं होती। आप दोनों महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। तो शहरी महिलाएं इस चीज़ में आगे नहीं हैं, गांव की महिलाओं में, गांव की महिलाएं, वो भी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से इस तरह की बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है, अंदर से बहुत खुशी अनुभव होती है कि हमारे देश की महिलाएं जागृत हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आज आप दोनों ने हमको बताई, और मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि हमें सीखना चाहिए आजकल की महिलाओं से, उनके पक्के इरादों से, उनकी मेहनत से। फ़र्क नहीं पड़ता हम शहरी हैं कि हम ग्रामीण हैं, अगर हमारे इरादे ऊंचे हैं, सोच ऊंची है, मेहनत करने का हम में जज्बा है, तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपने लिए तो भलाई करेंगे ही करेंगे, देश के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप दोनों आज हमारे स्टूडियो में आई हैं और हमें इतना अच्छा सब कुछ बताया, सिखाया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम।